अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। कल यहाँ पर बड़े शहर के बड़े मसाइल पर बड़ी समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कल दोबारा यहाँ पर अब बैठक लगाने जा रहे हैं और तमाम इदारों से वो तफसीलात तलब कर रखी हैं जो गुज़िश्ता समाअत पर उनको डायरेक्शन दी गई है। यानी कि नस्ला टावर डिमोलिशन के से मुतल्लिक भी रिपोर्ट तलब की गई है, जो कि कल हुकाम यहाँ पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। कमिश्नर कराची रिपोर्ट जमा कराएंगे। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और दीगर जगहों पर तजावज़ात के आड़ में जो मुतासरीन हैं उनको कंपलसेट करने से मुतल्लिक भी सिंध हुकूमत अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जमा कराएगी। जो रिफाई प्लाट्स हैं, जो रिफाई प्लाट्स पर कब्ज़े किए गए थे, रिफाई प्लाट्स की तशरीह क्या है, रिफाई प्लाट्स क्या होते हैं, उस मुतल्लिक भी मुर्तफ़ात को अदालत ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किए। कल वो भी जो है अदालत में जवाब जमा कराएँगे। उसके साथ साथ दीगर अहम जो शहर के मसाइल हैं, जो कराची के मसाइल हैं, उस मुतल्लिक कल समाअत होगी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद भाई, एक मरतबा फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े मसाइल पर बड़ी समाअत होने जा रही है। जी मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए इनको नई अपडेट्स जानने के हवाले से, ख़ासतौर पर कराची के मसाइल जानने के लिए और उनका तदारुक क्या हो रहा है वो सब देखने के लिए। मुमताज़ देखें, कल जो है यानी कि कल 24 नवंबर से उसके बाद फिर आप 26 नवंबर तक 3 रोज़ कराची में अहम तरीन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है केसेस की समाअत करेगा। इसमें बेशुमार मसाइल है। यानी कि अब लोगों की तवज्जो अगर हम मुसलसल अगर देखें कि वो नसरा टावर या तजूरी हाइट्स के ऊपर थी, अब कल की समाअत से मुझे लग रहा है कि कल की समाअत के बाद अब मसला किसी और तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तजूरी हाइट्स के ऊपर अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया था वो अमल दरामद हो रहा है। आपने खुद वहाँ जाके वीडियो बनाई, आप देख के हैं। ना सिर्फ बिल्डर उसको मसमार कर रहे हैं बल्कि उसका मलबा ठिकाने लगाया जाएगा और अदालती हुक्म पर इन्वेंट्री बनाई गई है। उन तमाम इलाटीज़ को पैसा वापस करने के हवाले से भी 3 महीने में इलाटीज़ को पैसा वापस मिलेगा। अच्छा, नसरा टावर पे कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ जो सूबाई महकमे हैं उन्होंने अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। ज़ाहिर है अब अदालत भी इस मामला को समझती है कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। उसमें कल 2-4 हथौड़े मारे और उसके बाद फिर एकदम पता चला ऑपरेशन रोक दिया है। अब कुछ तासुर दिया जा रहा है कि एक MPA PTI के MPA थे, उन्होंने ऑपरेशन जाकर रोका और उसके बाद फिर कुछ तासुर ये है कि क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू किया गया था जो ऊपर की टॉप की जो फ्लोर से उसके ऊपर तो बुलाक नीचे गिर रहे थे, तो उसमें हिफाजती इंतजामात ना होने के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर जो फिरोज़ाबाद है उन्होंने ऑपरेशन को रोका। बहरहाल अदालत में कल रिपोर्ट आनी है, उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह अदालत ने हुक्म दिया था उस पर ठीक मानों से सही मानों में अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा था कि अब बड़ा कुछ होने जा रहा है, मामला कुछ और तरफ जा रहा है। वो मामला जा रहा है जो 2 बड़े अस्पताल हैं कराची के, जिसमें उनको जो है वो उनकी KDA ने ज़मीन अलाट की, उनको रफ़ाई मकासद के लिए अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन वो कमर्शियल बुनियादी पर चलाया जा रहा है। यानी कि प्राइवेट अस्पताल बनाकर उसके बाद फिर कमर्शियल तौर पर उसमें पैसा लिया जाता है, बटोरा जाता है ज़ाहिर है इलाज के नाम पर। तो उसमें एक NGO ने और कुछ और लोगों ने दरख्वास्त दायर की थी कि साउथ सिटी अस्पताल और ज़ियाउद्दीन अस्पताल को KDA ने रफ़ाई मकासद के लिए अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन अलाट की, लेकिन वहाँ अस्पताल तो प्राइवेट चलाए जा रहे हैं। उस पर अदालत ने ज़मीन की हैसियत तब्दील करने के हवाले से KDA से रिपोर्ट मांगी हुई है और उसके बाद फिर जिन मकासद के लिए ज़मीन दी थी क्या उन मकासद को पूरा किया जा रहा है, यानी कि कमर्शियल बुनियादों के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने ज़मीन किसी को दे दी और उसके बाद आपने फॉलोअप ही नहीं लिया, वो अगला जो है वो पकौड़े बेच रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई शराब खाना खोला हुआ है, कुछ भी खोला हुआ है, तो मुतल्लिका इदारों की देखभाल उनका काम है। तो क्या वो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस हवाले से KDA ने रिपोर्ट पेश करनी है। और उसके बाद फिर गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने एक तशवीश का इजहार भी किया था कि हमारे एक जज साहब वहाँ एडमिट हुए साउथ सिटी अस्पताल में, और उसके बाद फिर वहाँ जब बिल उन्होंने देखा वो खुद चौंक गए थे कि इतना महंगा अस्पताल क्या है, कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल का बिल इस तरह वसूल किया जाता है। तो उसमें जो वहाँ के वकील थे अस्पतालों के, अनवर मंसूर साहब, उन्होंने कहा था कि नहीं, वो तो मुस्तहिक लोगों का इलाज कर रहे हैं, वहाँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है, जो मरीज़ आते हैं गरीब जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनका हम इलाज कर रहे हैं। बहरहाल उसमें देखने में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि अब उन अस्पतालों के ऊपर डंडा उठाने का शायद वक्त आ गया है कि अब वो ज़मीन जो उन्होंने सरकारी ली रफ़ाई मकासद के लिए,
अब कमर्शियल बुनियादों पर जो इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। कल 3 दिन बड़े अहम हैं और कराची वालों के चूँकि हमेशा एक उनका जो एक तवक्को होती है, उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत, जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने कराची को जिस तरह ज़ाहिर है तबाही की दहाने पर पहुँच चुका है, अब उसको बेहतरी के लिए बातें तो ज़रूर करते हैं, कोई इक़दाम नहीं करता। लेकिन चीफ़ जस्टिस से उनको तवक्कुआत ज़रूर हैं कि चीफ़ जस्टिस ने जब ये चार्ज संभाला था उसके बाद, इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन जब से चीफ़ जस्टिस बने तो उन्होंने ख़ास तवज्जो दी कराची के ऊपर और बेशुमार काम कराए। जिस तरह आप नालों के ऊपर देख लें, सर्कुलर रेलवे की बहाली के ऊपर काम हो रहा है, गैर कानूनी तजावज़ात को गिराने के हवाले से काम हो रहा है। तो अब आगे चलकर जो मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं उसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस काम करेंगे। तो इसलिए अब 3 दिन बड़े अहम हैं। हम आपके देखने वालों के लिए रोज़ रिपोर्ट करेंगे और जो पेशरफ्त होगी वो आंखों देखा हाल हम उनके सामने रखेंगे, और ताकि वो खुद भी फैसला कर सकें कि जो हमारे सूबाई महकमे और शहरी इदारे जो हैं उन्होंने क्या कुछ करना था, क्या कुछ नहीं किया, और अदालत ने अब क्या हुक्म दिया, उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और कीमती मालूमात भी दी। बिल्कुल शाहिद की बात को मैं सेकंड करूंगा कि चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद कराची के बड़ी अक्सरियत जो शहरी हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि इदारे जब गैर फ़ाल हो जाएँ, इदारों में बैठे सरबराह जब बहरे हो जाए, अंधे हो जाए, तब लोग अदालतों का रुख करते हैं और अदालतें तब जाते हैं जब तमाम इदारे जो हैं जवाब दे दें और अदालतों से इंसाफ की उम्मीद मिलती है। तो अब देखने में भी अभी आ रहा है, क्योंकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी हो रहा है, तो लोग जो हैं बड़ी तादाद जो है अदालतों का रुख कर रहे हैं इंसाफ के लिए। और देखना ये है कि कल जो 3 अहम दिन हैं उसमें क्या डायरेक्शंस आती हैं, इदारे अपनी क्या रिपोर्ट जमा कराते हैं, पेशरफ्त रिपोर्ट उनकी क्या है, उनकी कारकर्दगी क्या है, ये कल तमाम सूरत हाल पर समाअत होगी और कल भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपने जैसे शायद भाई ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोर्ट से मुतल्लिक अहम चीज़ें, अहम मालूमात अगर कोई और बंदा या और शख्स सेंसर करता होगा या और इदारे जो अखबारात हैं, चैनल सेंसर करते होंगे, हम बग़ैर किसी सेंसर के वो तमाम मालूमात, तमाम तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया।